गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाचार के अंतर्गत टीवी पर प्रसारित विभिन्न समाचारों के प्रकारों, उनके रूपों को जानेंगे। इसके अलावा इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न प्रकार या रूप कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि टेलीविज़न पर दृश्य और श्रव्य का मेल रहता है, जबकि समाचार पत्र में ऐसा नहीं। समाचार पत्र सिर्फ पढ़ सकते हैं, रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न एक बहुआयामी जनसंचार का माध्यम है। ये अप्रत्यक्ष संवाद का माध्यम है। हम तत्काल कोई भी खबर दुनिया में कभी घटित हो रही है, उसको हम तत्काल टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में देख सकते हैं। तो टेलीविज़न पर जो समाचार प्रसारित होते हैं, उसका एक पहला प्रकार है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। टेलीविज़न पर हम नीचे देखते हैं, बहुत ही कोई भी तत्काल घटना घटी होती है तो कम से कम शब्दों में लिखी हुई आ जाती है। इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसको हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं टेलीविज़न की भाषा में। तो टेलीविज़न की भाषा की ये शब्दावली है। समाचार जिस जिस रूप में प्रसारित किए जाते हैं, तो उसी के ये भेद हैं। दूसरा देखते हैं ड्राई एंकर। समाचार प्रस्तुति का ये दूसरा जो तरीका है, प्रकार है ड्राई एंकर। इसमें जो एंकर होता है वो खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा पहुंचाता है, शब्दों द्वारा बताता है कि कौन सी घटना कब, कहाँ और कैसे हुई। ड्राई एंकर एक प्रकार से समाचार के दृश्य उपलब्ध होने की पहले की स्थिति है। कोई भी घटना जब संवाददाता को या रिपोर्टर को पता चलती है, तो वो एंकर को, जो टेलीविज़न के स्क्रीन पर मौजूद होता है, उसको वो शब्दों के द्वारा कौन सी घटना कब, कहाँ, कैसे घटित हुई है उसके बारे में वो बताता है ड्राई एंकर। इसमें दृश्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, घटना या समाचार के दृश्य नहीं दिखाई पड़ते हैं। तीसरा है फोन इन। शब्द से ही जाहिर हो रहा है इसकी परिभाषा। फोन इन में जो रिपोर्टर होता है वो घटना स्थल पर मौजूद होता है और फ़ोन के माध्यम से वो घटना स्थल की जानकारी एंकर के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है। जो भी वहाँ की ताज़ा जानकारी, सूचनाएं होती हैं, वो फ़ोन के माध्यम से दर्शकों तक एंकर के माध्यम से पहुंचाता है। तो ये फ़ोन इन हुआ। चौथा हम देखते हैं एंकर विजुअल। एंकर विजुअल के अंतर्गत जब दृश्य घटना के उपलब्ध हो जाते हैं, दृश्य उपलब्ध होने के बाद जो टेलीविज़न पे जो एंकर होता है वो समाचार भी बताता है, घटना का ब्यौरा भी बताता है और समाचार के प्रामाणिकता के लिए वो साथ साथ घटना के दृश्यों को भी दिखाता है। इसको हम एंकर विजुअल कहते हैं। इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में वो दृश्यों का भी समावेश कर लेता है। एंकर बाइट। बाइट अर्थात कहना, कथन। तो इसके अंतर्गत जो रिपोर्टर होता है वो घटना स्थल पर मौजूद होता है। उस घटना स्थल पर वो प्रत्यक्षदर्शी या घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी बातचीत को दिखाता है। इसे ही एंकर बाइट कहते हैं। अर्थात जब एंकर सूचना के साथ साथ अपने संवाददाता के द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित लोगों के वक्तव्यों को भी दिखाता है, उनकी भेंटवार्ता, उनकी बातचीत, जो भी भोक्ता व्यक्ति हैं, जो भी, या मान लीजिए बाढ़ या सूखे
से पीड़ित व्यक्ति हैं, वहाँ पर वो मौजूद होकर के जो भी वो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके बातचीत को वो दिखाता है। इसको एंकर बाइट बोलते हैं। इससे समाचारों की सत्यता और प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं लाइव। जैसे क्रिकेट हम लाइव प्रसारण देखते हैं, या कभी कभी जो भी भाषण होते हैं या वर्तमान में जो शैक्षिक प्रोग्राम चल रहे हैं उनका लाइव प्रसारण हम देख सकते हैं। तो लाइव में समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण किया जाता है, इसे लाइव समाचार कहते हैं। आगे एंकर पैकेज। इस एंकर पैकेज के अंतर्गत टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम और सभी गुण मौजूद रहते हैं। इसमें जो भी एंकर होता है, जो भी टेलीविज़न पर कार्यक्रम का संचालक होता है, एंकर होता है, वो सूचनाएं भी बताता है, साथ साथ संबंधित घटना के दृश्य, बाइट और जो भी आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको ग्राफिक्स के जरिए व्यवस्थित ढंग से साक्षात्कार भी दिखाता है, लोगों की बातचीत को भी दिखलाता है। इसमें कंप्लीट पैकेज होता है। इसमें सूचनाओं के साथ साथ घटना का दृश्य और उनके कथनों को और ग्राफिक्स को भी व्यवस्थित ढंग से दर्शकों तक पहुंचाता है। आगे हम जानते हैं पत्रकारिता का जो रूप है बहुत ही व्यापक है। इंटरनेट पत्रकारिता हम देखते हैं वर्तमान में हिंदुस्तान में लगभग 1992 से इसका चलन है। इंटरनेट पत्रकारिता को हम ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी खबरें होती हैं, जो भी खबरें टेलीविज़न या अखबारों में, पत्रिकाओं में जो भी खबरें होती हैं, सूचनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनको इंटरनेट पर भी प्रकाशित किया जाता है। यानी जो सूचनाएं अखबार के माध्यम से प्रिंट रूप में हमें प्राप्त होती हैं, उन्हीं सूचनाओं, जानकारियों, लेखों, घटनाओं को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इसमें दृश्य, ध्वनि और शब्दों का मेल टेलीविज़न की भांति होता है। अब आइए जानते हैं कि इंटरनेट का जो पहला दौर था वर्ष 1982 से, अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में 1982 से 1992 तक ये पहला दौर चला। उसके बाद दूसरा दौर इंटरनेट का 1993 से 2001 तक रहा। उसके बाद तीसरा दौर 2002 से अब तक कंप्यूटर का या इंटरनेट का तीसरा दौर चल रहा है। इसी इंटरनेट पत्रकारिता के कारण ही सूचना क्रांति संभव हुई है। एक प्रकार से जो ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना है वो साकार हुई है। जो इंटरनेट पत्रकारिता है ये बहुत ही तकनीकी रूप से इसका विकास हुआ है। जिसके फलस्वरूप इंटरनेट, ईमेल, नई वेब भाषा, वो नई वेब भाषा जिसको HTML बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा और कई वेबसाइट हैं, .com है, और भी जिनके द्वारा विशेष सुविधाएं इंटरनेट पे प्रकाशित और प्रचारित की जाती हैं। अब हम देखते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला दौर है 1993 शुरू होता है। दूसरा दौर 2003 से अब तक चल रहा है। इस दौर में बहुत विकास हुआ। वर्तमान में हम देखते हैं कि लगभग जो भी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, वो आप इंटरनेट पे मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आज तक, जी न्यूज़, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइटें हैं जिन पर हम पत्रकारिता या समाचार पत्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत में जो वेब पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो साइट हैं, reddit.com इंडिया, इन्फोलाइन व सीफी साइट, ये इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा और भी बहुत हैं। reddit.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है। तहलका.com ने वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत की। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी में विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत किसने की? तो तहलका.com वेबसाइट के माध्यम से। हिंदी वेब जगत में हम देखते हैं कि अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी, नेस्ट
सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। तो ऑनलाइन पत्रकारिता हिंदी जगत में कौन कौन सी? अनुभूति या अभिव्यक्ति, हिंदी, नेक्स्ट, सराय आदि चल रही हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये प्रश्न हैं जिनको आप इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक पे दर्ज करेंगे। पहला प्रश्न है, टीवी समाचारों के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? उनको हमने डिफाइन किया, बताया। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पर जो भी खबरें होती हैं प्रकाशित होती हैं। बाद में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं? तो लगभग सभी समाचार पत्र इंटरनेट पे आज देखने को मिलते हैं। भारत की पहली साइट कौन सी जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? हिंदी वेब जगत में कौन कौन साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? ये सब हमने बताया, चर्चा की। तो आज के दिन अध्ययन चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।